हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुमार है। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्रांसफॉर्मर पे एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ये आपके सामने ट्रांसफॉर्मर है। अब इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के नाम और उसका क्या काम है, ये सब मैं डिटेल में तो नहीं लेकिन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। कौन से पार्ट का क्या काम है और उसका नाम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो दो सींग है, सींग जैसे टाइप की है, इसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। एक बीच से तोड़ दिया गया है। जो आपका ये ये लाइटनिंग अरेस्टर है। जब कभी आसमान में बिजली कड़कती है तो आपको पता है कि उसकी जो वोल्टेज है वो लाखों में होती है। अगर वो ट्रांसफार्मर में आएगी तो ट्रांसफार्मर में काफ़ी हानि हो सकती है। इसलिए ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है, इसको अर्थ वायर से कनेक्टेड करके अर्थ में डाला जाता है ताकि ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद हमारे आते हैं जो ये इन फेज़ है। उसके बाद ये पिन इंसुलेटर है। फिर ये जो तीन आपके सामने दिख रहे हैं, ये 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 है इनसाइड फ्यूज़। ये वोल्टेज के लिए लगे होते हैं इनसाइड में, इसलिए ये बहुत पतले होते हैं क्योंकि वोल्टेज से फ्यूज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्यूज़ पर करंट से प्रभाव पड़ता है। और अब है जी अपना अगला मेन पार्ट यानी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का कंटेनर है। ये इसमें आपको पता है कोयल, कोर, वाइंडिंग ये सब पड़ा होता है। ये कंजर्वेटर टैंक है। इसमें एक ऑयल गेज लगी होती है। अगर काम करते समय ट्रांसफार्मर का जो तेल गर्म होता है तो वो इन पाइपों से होते हुए ऊपर कंजर्वेटर टैंक में जाता है और ठंडा होकर वापस फिर से ट्रांसफार्मर कंटेनर में जाता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रीदर की। ये ब्रीदर है। यहाँ पर ब्रीदर का काम, ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है और ये जो हवा होती है, हवा को आपको पता है कि नमी युक्त हवा होती है, उसको सुखाने का काम करता है सिलिका जेल, इसलिए ब्रीदर लगा होता है कंजर्वेटर टैंक के साथ। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर से तीन सींग टाइप लगे हुए हैं। ये इनसाइड बुशिंग्स है और इसमें यहाँ पर वोल्टेज आ रही है 22,000 वोल्ट। ये इनसाइड की बुशिंग्स है इसमें, और इससे ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल रही है आउट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये दो डिस्क इंसुलेटर। अब इसके दो काम है, एक तो ट्रांसफार्मर को इंसुलेट करना, और दूसरा काम है जो ये दो लगे हुए हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई है वो कितने केवीए की आई हुई है। जैसे ये दो इंसुलेटर्स लगे हुए, दो इंसुलेटर्स लगे हुए, तो इसका मतलब है यहाँ पर 22 केवीए की लाइन आई हुई है पार्ट की। तो ये है एनर्जी मीटर, 3 फेज़ एनर्जी मीटर। ये फूक दिया है पूरी तरह से एनर्जी मीटर। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से ऊपर की ओर इसमें इन साइड की बुशिंग्स लगी हुई है, उसी तरह से आउटसाइड वाली बुशिंग्स भी लगी हुई है, और ये 4 होती है, आर, वाई, बी और एन। और ये 3 ही इसलिए होती है क्योंकि जो अंदर इसकी कॉइल्स पड़ी होती है, उसके कनेक्शन डेल्टा टू स्टार होते हैं। और आपको ज्ञात है कि डेल्टा में न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं कर सकते और स्टार में न्यूट्रल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आउटसाइड है, इसमें न्यूट्रल है आर, वाई, बी और एन, और इनसाइड सिर्फ आर, वाई, बी। इसके बाद आती है हमारी ये केबल, और ये एनर्जी मीटर से कनेक्टेड होके आगे जाके सीधी जाती है ये हमारे फ्यूज़ बॉक्स में। ये रहा फ्यूज़ बॉक्स। इसके अंदर किटकैट टाइप के फ्यूज़ लगे होते हैं। और उसके बाद जो हमारी जो ये केबल है, फ्यूज़ से बॉक्स से होते हुए सीधी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पोल तक जाती है, जहाँ से
घरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होती है सप्लाई। ये RY P और N 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम। अब आप यहाँ पर ये जो बार टाइप देख रहे हैं, इसका काम होता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर तेल होता है तो वो यहाँ से निकाला जाता है। उसकी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए तेल को यहाँ से निकाला जाता है। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर में लगी हुई ये जो अर्थ की वायर है, इसको बताता हूँ कि ये कहाँ तक गई हुई है। ये देखिए, ये यहाँ से होते हुए, अब मैं आगे जाके वो दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर। दोस्तों, मैं जो आपको अर्थ वायर दिखा रहा था उसे यहाँ पर अर्थ किया हुआ है। ये देखिए, ये है अर्थिंग, कॉपर प्लेट अर्थिंग। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में 3 जगह पर अर्थिंग करने की ज़रूरत होती है। ये देखिए, पहली अर्थिंग, दूसरी अर्थिंग और ये रही तीसरी और लास्ट अर्थिंग। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में 3 जगह पर अर्थिंग क्यों की गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर ये लाइटनिंग अरेस्टर है, इन्हें भी अर्थ किया जाता है। और ये पहली अर्थिंग और जो दूसरी अर्थिंग है वो होती है ट्रांसफार्मर के जो न्यूट्रल वाली बुशिंग्स है, न्यूट्रल वाली बुशिंग को अर्थ किया जाता है ट्रांसफार्मर में का पोटेंशियल ज़ीरो करने के लिए। और जो हमारी तीसरी अर्थिंग है वो हमारी ट्रांसफार्मर की पूरी बॉडी को, मतलब ये जो पोल वगैरह है, इन सब को प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।